हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का दावत लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है, तो आप लोग देखो। और फ्रेंड्स, ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम, आप लोग ज्वाइन कर लेना। अभी हम लोग डेली बेसिस पे एनटीए यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूट्यूब में भी पढ़ते हैं हम लोग, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हम लोग सब्सक्रिप्शन वाले क्लास भी लेते हैं एंड साथ साथ फ्री क्लासेस से भी पढ़ते हैं, है ना। ओके, और ये देखो कुछ फ्री क्लासेस है। जैसे आज का क्लास होगा 7 PM पे, ठीक है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होगा। एंड फिर 12 नवंबर को होगा, ये भी फ्री क्लास है। जो स्पेशल लिखा होगा वो फ्री क्लास है, ठीक है। एंड 13 नवंबर ये भी एक फ्री क्लास है। तो आज है 7 PM पे एंड बाकी दिनों में 5 PM पे होगा। तो आप लोग देख के एनरोल कर लेना। एनरोल करने का मीनिंग है कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब क्लास होगा। तो कैसे एनरोल करोगे, तो इसका मेरा प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल में पहुँच जाओगे। फिर स्पेशल क्लास में जाना, जो आपको प्रोफाइल के लास्ट में मिलेगा, उस पेज में लास्ट में मिलेगा, एंड जाके ये क्लासेस में एनरोल कर लेना, ठीक है। एंड फिर आज आ जाना 7 PM पे, हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एंड अगर अनलॉक करने के लिए कोई कोड चाहिए, ठीक है, अगर आपने अनअकैडमी पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है तो आपको एक कोड पूछेगा, तो आप डाल देना अनुकंपा। अनअकैडमी पे जब भी कोई कोड चाहिए आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। एंड अभी मेरा न्यू कोर्स भी आ चुका है। जो लोग 2022 के लिए नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, उन लोगों के लिए न्यू बैच कोर्स आ गया है। 3 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट 1 से लेके 10 तक एडुकेशन सब्जेक्ट का पूरा अच्छे से कवर करवाया जाएगा। पूरा थ्योरी पोर्शन, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तब भी आप अनुकंपा कोड डाल के ले लेना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। वो प्लस सब्सक्रिप्शन है, वो सब्सक्रिप्शन वाली क्लास है। और बाकी आज जो ये तीनों जो है ना, ये फ्री क्लासेस है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में प्रियंका ने एक कमेंट दिया था। मैंने बोला था कि आप लोगों का जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रख देना, मैं जब भी मतलब एक एक करके आप लोगों का डाउट लूँगी, ठीक है। तो ये प्रियंका का डाउट था कि सोशलाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन एंड एडुकेशनल सोशियोलॉजी, दैन कल्चरल लेग, कल्चरल डिफ्यूजन, बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट इन्होंने पूछा है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा कंसेप्ट कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट एंड जितना हो सकता है इजी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन। तो मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी, आप लोग सुनते जाओ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सोशलाइजेशन जो है, सोशलाइजेशन मैंने पहले भी बहुत जगह पे आप लोगों को बोला है। जब जेशन लिखा होता है ना, जेशन का मीनिंग होता है प्रोसेस, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है कि अभी हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, तो उस सोसाइटी में हम लोग कुछ नॉर्म्स फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, है ना। सोसाइटी का कुछ अपना बिलीव्स होते हैं, बिलीफ सिस्टम होते हैं। तो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमें किस तरीके से रहना होता है, क्या क्या फॉलो करना होता है, ठीक है। क्या क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करते हैं एंड सोसाइटी क्या क्या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन सब के बारे में हमें पता है। कैसे पता है? क्योंकि हम लोगों को बचपन में ही हम लोगों के पेरेंट्स ने या गार्जियन ने या फिर स्कूल में सिखाया गया है, ठीक है। तो ये होता है सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है थ्रू विच पीपल लर्न द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी, जिसके द्वारा हम लोग अपने सोसाइटी के वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, हो गया। सेकंड है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है, स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्राटा से रिलेटेड, ठीक है। एंड स्ट्राटा क्या होता है? स्ट्राटा होता है डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज मतलब डिफरेंट ग्रुप्स।
तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब सोसाइटी में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है, कैसा ग्रुप्स है अभी, जैसे कि मानो कि स्टेटस से रिलेटेड ग्रुप्स है, कोई किसी का स्टेटस हाई है, किसी का स्टेटस लो है ना, या फिर क्लास से रिलेटेड है, कोई अपर क्लास के पीपल है, कोई मिडिल क्लास के लोग हैं, कोई ये लोअर क्लास के पीपल है। तो ये सब कुछ क्लास किस बेसिस पे आ गया, इनकम के बेसिस पे हो सकता है, वेल्थ के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या क्लासिफिकेशन जो डिफरेंट डिफरेंट होता है उसको बोला जाता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। मोबिलिटी का मीनिंग क्या है, मोबिलिटी का मीनिंग होता है मूव अप करना, मूव अप करना, ठीक है। ये मूव अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब मोबिलिटी का मीनिंग होता है मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट। तो ये सोशल मोबिलिटी का मीनिंग होता है कि सोसाइटी में हम लोगों का स्टेटस चेंज होगा, ठीक है, हम लोगों का स्टेटस चेंज होगा, मतलब मूव करेगा, मतलब चेंज होगा। या तो वो अपवर्ड हो सकता है, मतलब या तो वो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन पे हो सकता है, या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हो सकता है। मतलब ये है कि हाँ, इससे पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि एक सोसाइटी को मेनली ब्रॉड सेंस में दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है ओपन सोसाइटी, एक है क्लोज सोसाइटी, ठीक है। ओपन चेंज सिर्फ ओपन सोसाइटी में हो सकता है, ठीक है। मतलब सोशल मोबिलिटी इज पॉसिबल ओनली इन एन ओपन सोसाइटी। क्लोज सोसाइटी वो है जहाँ पे कुछ भी कभी भी चेंज नहीं किया जाता है, वो क्लोज है, मतलब वो बहुत ही रिजिड है, जो भी ऑलरेडी वहाँ पे है सब लोगों को वही सब कुछ फॉलो करना होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए मोबिलिटी क्लोज सोसाइटी में पॉसिबल नहीं होता है। मोबिलिटी हमेशा सोशल मोबिलिटी ओपन सोसाइटी में पॉसिबल होगा, ठीक है। तो फिर मोबिलिटी का मीनिंग क्या हो गया, मोबिलिटी का मीनिंग हो गया किसी का स्टेटस चेंज होना, ठीक है। तो इनमें भी दो टाइप है, जैसे कि वर्टिकल मोबिलिटी एंड हॉराइजेंटल मोबिलिटी, ठीक है, वर्टिकल मोबिलिटी एंड हॉराइजेंटल मोबिलिटी। तो ये जो एक्सिस होता है ना, आप लोगों को पता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ऐसे हम लोग लेते हैं। तो वाई एक्सिस जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, तो ये इसको वर्टिकल बोला गया, ठीक है, ये है वर्टिकल। एंड हॉराइजेंटल मतलब ये जो बेस लाइन है ना, इसको हॉराइजेंटल बोला जाता है। तो इसका मीनिंग ये है, तो वर्टिकल मोबिलिटी का क्या मीनिंग है, तो ये तो लाइन हो गया वर्टिकल। तो वर्टिकल मोबिलिटी जो है ऐसा है, मतलब या तो वो अपवर्ड होगा, या तो वो डाउनवर्ड होगा, या तो वो ऐसे जा सकता है, या तो वो ऐसे आ सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब या तो किसी पर्सन को प्रमोशन मिल सकता है, प्रमोशन मिलेगा तो उनका स्टेटस चेंज हो गया, पहले यहाँ पे था, अभी वो जाके यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और किसी का डिमोशन भी हो सकता है, पहले उनका स्टेटस जितना था अभी वो घट के कम हो गया, तो उनका डिमोशन हो गया, ठीक है। तो जिसका प्रमोशन होता है वो होता है अपवर्ड, ये अपवर्ड बोला जाता है। वर्टिकल मोबिलिटी का दो टाइप है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी वो होता है जिसका स्टेटस चेंज हुआ, लेकिन उनका स्टेटस बढ़ गया, मतलब पहले जितने जो पोजीशन में था, मानो कि कोई टीचर थे अभी वो प्रिंसिपल बन गया, ठीक है, कोई एक वर्कर थे अभी वो लीडर बन गया, ठीक है, तो वो वर्टिकल मोबिलिटी है। हॉराइजेंटल मोबिलिटी में क्या होगा, हॉराइजेंटल मोबिलिटी में स्टेटस कम हो जाता है, मतलब मानो कि कोई एक पर्सन लीडर थे अभी वो वर्कर बन गए, ठीक है, ऐसा अगर जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो इस तरीके से जिसका स्टेटस कम हो जाता है तो वो होता है डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है। फिर आते हैं हॉराइजेंटल मोबिलिटी। हॉराइजेंटल तो ऐसा लाइन है, ठीक है, मतलब स्टेटस इसका क्या होता है ना, इसका ना सेम ही पोजीशन, स्टेटस चेंज नहीं होता है। मानो कि कोई एक टीचर है किसी एक स्कूल में, फिर ये टीचर ही इनका स्कूल चेंज हो गया, मानो कि ये एक स्कूल में काम करते थे अभी ये दूसरे स्कूल में करते हैं, लेकिन टीचर ही है ये, ठीक है। तो इनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि सेम ही जॉब होना पड़ेगा, जॉब चेंज हो जाते हैं लेकिन स्टेटस चेंज नहीं होता है,
ठीक है, तो वो होता है हॉराइजेंटल मोबिलिटी। इनका मूवमेंट तो हुआ लेकिन स्टेटस इनका ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है, तो हॉराइजेंटल मोबिलिटी का मीनिंग क्या है? अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर बट हिज स्टेटस इज नॉट चेंज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया भी है, फिर भी आज डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो देखो दोनों में वास्ट डिफरेंस है। जैसे सोशियोलॉजी 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 ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन ये है थियोरिटिकल पार्ट। ठीक है, थियोरिटिकल पार्ट है, मतलब यहाँ पे क्या देखा जाता है, इनका मेन कंसर्न क्या है? इनका मेन कंसर्न होता है कि एजुकेशन में क्या सिखाया जा रहा है। मतलब सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हेल्प्स अ टीचर टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर एमंग लर्नर्स। ठीक है, मतलब एजुकेशन में अगर हम लोग एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे तो टीचर एंड स्टूडेंट किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें सोसाइटी के जो प्रोसेसेस है वो तो एजुकेशन के ज़रिए ही सिखाया जाएगा ना। ठीक है, तो किस तरीके का क्या क्या सिखाया जा रहा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? वो जब हम लोग ये क्लासरूम को ऑब्जर्व करेंगे, स्टूडेंट टीचर के बीच का जो इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, ठीक है, उनको जब ऑब्जर्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि एजुकेशन में क्या क्या एक्चुअली सिखाया जा रहा है, सोसाइटी के जो प्रोसेसेस है, कैसा रोल हमें सोसाइटी में प्ले करना होता है, वो सब कुछ के बारे में एजुकेशन में सिखाया जा रहा है कि नहीं। मतलब इनका मेन फोकस होता है आउटकम पे, मतलब एक स्टूडेंट ने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद इन स्कूल एंड कम्युनिटी। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या करते हैं, हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्कूल एंड कम्युनिटी के बीच कैसा रिलेशन है, कैसा इंटरेक्शन है, क्योंकि कम्युनिटी में जो कुछ भी है वही हम लोग अल्टीमेटली स्कूल एजुकेशन के ज़रिए बच्चे को देना चाहते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्कूल एंड कम्युनिटी में किस तरीके का रिलेशनशिप है एंड किस तरीके का इंटरेक्शन है। ठीक है, एंड हाउ दे अफेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एंड उन सब का इफेक्ट क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, वो है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी पे आते हैं। एजुकेशनल सोशियोलॉजी क्या होता है, ये ना प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल अप्रोच। मतलब ऐसा है, सोशियोलॉजी के जो लॉ है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, उन सब का यूज़ करके अगर एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा एजुकेशनल सोशियोलॉजी। मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी का मीनिंग है एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑन एजुकेशन। सोशियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मतलब क्या है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट प्रिंसिपल्स, लॉज, थ्योरीज, रूल्स, ठीक है, वो यूज़ करके अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम लोग, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ रिलेटेड हो गया, इसीलिए ये प्रैक्टिकल पार्ट है। बाकी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन थियोरेटिकल पार्ट है, वहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है ना, सोसाइटी के जो प्रोसेसेस है, रोल प्ले, ये सब कुछ वहाँ पे सिखाया जा रहा है कि नहीं, वो है। अच्छा चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। आप लोग वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट भी करना कैसा लगा। अगर कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा ऐड भी करना है तब भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देन कल्चरल लैग एंड कल्चर डिफ्यूजन, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर कल्चरल लैग, ठीक है, लैग का मीनिंग होता है डिफरेंस, लैग का मीनिंग होता है डिफरेंस। तो ये विलियम ओकबर्न ने दिया था कॉन्सेप्ट, कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट है विलियम ओकबर्न इन्होंने दिया था, ठीक है। एंड इसका मीनिंग क्या है देखो,
हमें आप लोगों को पता है कि कल्चर में क्या होता है, दो तरीके का कल्चर हम लोग बोल सकते हैं। एक है मटेरियल कल्चर, एक है मटेरियल कल्चर, एक है नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, तो दोनों का क्या मीनिंग है। मटेरियल कल्चर मतलब जो हम लोग ये जो हम लोग का साइंस का जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, है ना। हम लोग तो जानते हैं कि न्यू न्यू इनोवेशंस होते ही रहते हैं, न्यू न्यू कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू ये मशीन्स, कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं, है ना। वो है मटेरियल कल्चर। ठीक है, एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होते हैं। नॉन मटेरियल मतलब जो मटेरियल नहीं है, मतलब हम लोग के कल्चर में क्या है, बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियन है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ है, रूल्स है, आइडियाज़ है, वो सब कुछ होता है नॉन मटेरियल कल्चर। ठीक है, तो ये मटेरियल कल्चर अभी साइंस के जो न्यू न्यू इनोवेशंस, एडवांसमेंट, उन सबको डिनोट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मशीनरी ऑब्जेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ आते हैं। एंड नॉन मटेरियल कल्चर होता है पीपल के अंदर ऑलरेडी जो बिलीफ सिस्टम है ना, कल्चर में जो ऑलरेडी सब कुछ ये रूल्स, रेगुलेशंस, वैल्यूज़, ये सब कुछ नॉर्म्स जो है, वो नॉन मटेरियल कल्चर है। ठीक है, तो कल्चरल लैग का मीनिंग क्या है कि इन दोनों कल्चर में ना बहुत डिफरेंस है, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। क्योंकि मटेरियल कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि ये जो नॉन मटेरियल कल्चर है मतलब पीपल के माइंड में जो डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स है, ठीक है, उनका जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ या कुछ ना कुछ वैल्यूज़ वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उन सबको चेंज कर पाएंगे तभी तो वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाएंगे, है ना। अगर मटेरियल कल्चर को एक्सेप्ट करना है तो फिर उन लोगों के जो बिलीफ सिस्टम, उनके वैल्यूज़, इन सब में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतना इजी नहीं होता है। तो इसीलिए ये बोला गया कि मटेरियल कल्चर ना बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है। मटेरियल कल्चर, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब ये इन्वेंशन हो ही रहा है ना। लेकिन उसी हिसाब से नॉन मटेरियल कल्चर बहुत स्लो है, इनका चेंज होने का प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि लोगों का बिलीफ, उनका ये सब कुछ आइडियाज़, ये सब कुछ चेंज करना इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो कल्चर टेक्स टाइम टू कैच अप विथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। कल्चर को हमेशा टाइम चाहिए कि ये जो न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस या इनोवेशंस, ठीक है, तो इन सब के साथ इन सबको कैचअप करने के लिए कल्चर को टाइम चाहिए। ठीक है, इसीलिए धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लेता है ये। तो मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर में जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है कल्चरल लैग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है और एक लास्ट टॉपिक है कल्चर डिफ्यूजन। ओके, कल्चर डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है। कल्चर डिफ्यूजन का मीनिंग होता है कि मानो कि आप अपने कल्चर में कुछ फॉलो करते हो, आपके हर एक कल्चर के बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है ना, उनका नॉर्म्स, ये सब कुछ अलग अलग होता है। तो हम लोग अपने कल्चर में जो फॉलो करते हैं, ठीक है, जो हम लोग मानते हैं, वो मानो कि किसी और को अच्छा लग गया, वो लोग भी, हम लोग जो करते हैं वो लोग भी करने लगे। ठीक है, वो होता है कल्चरल डिफ्यूजन। मतलब स्प्रेड, हम लोग का कल्चर स्प्रेड हो गया। ठीक है, स्प्रेडिंग आउट एंड मर्जिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो किसी के कल्चर में कुछ वो लोग मानते हैं, वो हमें भी पसंद आ गया, तो हम लोग भी वो करने लगे, हम लोगों ने वो अडॉप्ट किया। ठीक है, हम लोगों को अच्छा लगा, हम लोग भी करने लगे, तो वो हो गया कल्चरल डिफ्यूजन, मतलब कल्चर स्प्रेड हो जाना। ठीक है, तो कल्चरल डिफ्यूजन का मीनिंग होता है स्प्रेडिंग अप ऑफ कल्चर। ठीक है, स्प्रेडिंग अप ऑफ कल्चर, स्प्रेडिंग आउट ऑफ कल्चर। ठीक है, मतलब कल्चर स्प्रेड होने का मीनिंग क्या है, कल्चर में जो डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स है, सोशल एक्टिविटीज़ है, वो सब कुछ किसी अदर कल्चर में या फिर अदर रिलीजन के बीच या फिर अदर नेशनलिटीज़ में स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, हम लोगों का
किसी एक कल्चर के जो बिलीव्स है, सोशल एक्टिविटीज़ वो लोग फॉलो करते हैं, जो भी फॉलो करते हैं वो अदर कल्चर में भी अगर स्प्रेड हो जाता है तो फिर वो होता है कल्चरल डिफ्यूजन। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और बाकी और जो भी डाउट है मैं एक एक करके इस तरीके से वीडियो करके लेके आऊँगी। एंड चलो मिलते हैं। बाकी ये जो फ्री क्लास है ज्वाइन ज़रूर करना 7 PM पे। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जुलाई 2018 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, एंड ज्वाइन करने के लिए कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। अनअकैडमी पे जब भी कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, मेरे प्रोफाइल के लिंक, एंड उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। चलो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब करके रखा होगा चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।